ट्रेन से, पूरा डे टायर्ड है, फटीग्ड है, वो सब कारण हो रहा है ये ऑक्सीजन अंदर ठीक नहीं जा रहा है। तो उसके कारण से सब लोग क्लेंच करते हैं, दांत रगड़ते हैं, तो उसके कारण से ये मसल्स टाइट होता है। दांत जब रगड़ना खत्म होगा तब यहाँ एक जॉइंट है, उस जॉइंट में अब हिसाब नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, ENT के पास जाओगे तो वो ENT के देखेंगे, एकदम राइट। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो नर्व्स देखेंगे, डेंटिस्ट के पास जाओगे तो टीथ देखेंगे। लेकिन सब लोग क्या भूल रहे हैं कि ये सारी चीज एक ही आदमी में होता है, तो टीम वर्क चाहिए। तो हमारे राइट बाइट क्लिनिक्स में हम यही, मेरा पहला चैलेंज वही था। सारे क्लिनिक्स में जहाँ हम शुरू कर रहे हैं वहाँ हमें पहले एक सबसे बढ़िया टीम चाहिए। महबूब रजा सिद्दीकी। जब इंसान शख्स से शख्सियत, पर्सन से पर्सनालिटी, व्यक्ति से विशेष बन जाते हैं तो वो आते हैं टॉक शो विद महबूब रजा में। चलिए, हमने मुख्तलिफ लोगों से, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोगों से बातें करवाई, उनके बारे में आपने जाना। आज मैं आपकी मुलाकात हिंदुस्तान नहीं दुनिया के मशहूर डॉक्टर, रिनॉन डॉक्टर जनाब राजेश रविंद्रनाथन जी से करवाने जा रहा हूँ। सरपरस्त चैनल में टॉक शो विद महबूब रजा में आपका वेलकम और स्वागत है। हेलो ऑल कलकत्ता, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगा, तो अपोलोजाइज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। देखिए डॉक्टर साहब कमोबेश दुनिया के 92 कंट्री विजिट कर चुके हैं और ये जो प्रॉब्लम है पेन का, सर दर्द का और इस तरीक़ा से टिथ वगैरह के जो इंसान खराटे लेते हैं और अमन सुकून के साथ सो नहीं पाते हैं, दिन भर टेंशन में रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ ठीक है मगर उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो ये शांति कैसे उसकी ज़िंदगी में आया, सुकून कैसे ज़िंदगी में आया और एकदम शांति के साथ वो कैसे मतलब रात में सो सकते हैं, उसको लेकर के उन्होंने पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। लोग खराटे को समझिए बीमारी के तौर पर नहीं लेते, मगर डॉक्टर साहब कहते हैं बहुत लोगों का बहुत मरतबा इस खराटे की वजह से अपनी जान भी खो चुके। तो ऐसी सूरत हाल में हम आपकी बातें करवाएंगे डॉक्टर राजेश रविंद्रनाथन जी से। और डॉक्टर राजेश साहब को राज भी बोलते हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर है। कलकत्ता शहर में नया क्लिनिक लिटिल 4B लिटिल रसल स्ट्रीट पे उन्होंने खोला है। इससे पहले उनके बेंगलुरु में, दिल्ली में, मुंबई में है और पैन इंडिया में काम कर रहे हैं और उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, गल्फ कंट्रीज वगैरह में वेरी सुन अपना क्लिनिक वगैरह खोलने वाले हैं। उनका कहना है कि मैं इस दुनिया से, इस कंट्री से लोगों को जो है अमन सुकून की नींद देना चाहता हूँ। जो खराटे की वजह से लोग बगल वाले को सो नहीं पाते हैं, सपोज मान लिया अगर हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो उसकी वाइफ भी सफ़र करती है, बच्चे भी करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो जब उनसे पूछा जाता है यार आप तो खराटा ले रहे थे, तो मैं कहाँ ले रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में मैं डॉक्टर साहब से यही से स्टार्ट करता हूँ। आप एक डेंटिस्ट है, मैं उसके बावजूद खराटे का इलाज करते हैं और लोगों को पता है कि इसका कोई इलाज नहीं होता। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? तो इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में किसी को खराटे का सीरियसनेस पता नहीं है जी। सब लोग ऐसे एक मजाक उड़ाते हैं उसके उनको। तो एक अगर किसी आदमी को खराटा है और 20-25 साल से खराटा मार रहे हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी एक दिन वो हार्ट अटैक बन जाएगा। जितने भी लोग हम सुन रहे हैं वो भाग्यवान है जो दे डाई ड्यूरिंग द स्लीप। नहीं, हम उनको स्टॉप कर सकते हैं। वो डेथ हार्ट अटैक के कारण से हो रहा है, लेकिन वो हार्ट अटैक हो रहा है खराटे मारने के कारण से। हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इससे? हाँ, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या इलाज? हाँ, तो प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी स्लीप एपनिया के बारे में सुना नहीं है। तो स्लीप एपनिया जो होता है, जो हम नींद में हमारे एयरवे जो है, सांस का नली, वो छोटा होता है, छोटा बन जाता है। लेकिन जिनका ऑलरेडी छोटा हो वो और भी बंद होता है, तो उसके वजह से ठीक तरह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा, तो हार्ट ज़्यादा पंप होता है, ज़्यादा टायर्ड होगा और 20-25 साल के बाद खत्म। ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका जबड़े का पोजीशन से।
इसीलिए डेंटिस्ट बन के मैंने सुपर स्पेशलाइज किया है इसमें, बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स दर्द से आ रहा है, सर दर्द से, माइग्रेन से, पूरा डे टायर्ड है, फटीग्ड है, वो सब कारण हो रहा है ये ऑक्सीजन अंदर ठीक नहीं जा रहा है। तो उसके कारण से सब लोग क्लेंच करते हैं, दांत रगड़ते हैं, तो उसके कारण से ये मसल्स टाइट होता है और ये दर्द शुरू होता है। डॉक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे मैं लेता हूँ यहीं पर। इंसान तो 5 फुट 6-7 इंच जितने के भी है, मगर उसमें से उनके टीथ जो है 32 दांतें बोला जाता है। तो इंसान को खूबसूरत स्मार्ट रहने के लिए दांतों का होना, दांतों का खूबसूरत होना ये बहुत ज़रूरी है। yes. तो आप डेंटिस्ट तो है ही है, तो मैं चाहता हूँ कि इंसान जो लोगों के दांत किसी कारण से बच्चे के या बूढ़े के सड़ चुके हैं या फिर हमेशा दर्द पेन वगैरह में रहते हैं, महसूस करते हैं, ठंडा पानी नहीं पी पाते हैं या आइसक्रीम नहीं खा पाते और इस तरीके से बहुत सारा सफ़र या फिर कुछ भी चीज़ें वैसे मिर्च मसाला वाले के अच्छे मुगलाई डिश वगैरह नहीं खा पाते, तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर साहब वो लोग किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट आपके क्लिनिक में आके करवा सकते हैं या मुमकिन है या नहीं, ये सेंसिटिव टीथ है, किस तरीके से बचा सकते हैं अपने आप? बहुत अच्छा सवाल है। तो सेंसिटिव टीथ जो है वो उसका कारण क्या होता है? जी बिल्कुल। हमारे बॉडी में सबसे मजबूत मटेरियल क्या है? हड्डी नहीं है, दांत है। दांत का आउटर लेयर इनामल होता है। इनामल को घिसा होने में बहुत टाइम लगता है। जब कोई मरेगा और हम उसको दफना देंगे, मिलियन ईयर्स के बाद भी दांत ऐसे रहेंगे। okay? तो कैसे 10 साल में 20 साल में हमारे लाइफ टाइम में वो जा रहा है, वो होता है रात को रगड़ने के कारण से। ये किसी को भी पता नहीं, पता है लेकिन वो कैसे अप्लाई करना है ये पर पता नहीं। इसीलिए मैं इतने राज्य गया हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, डेंटिस्ट को पढ़ाने के लिए, लोगों को, पॉपुलेशन को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो सबको पता होना है ये दांत रगड़ने के कारण से हो रहा है। और दांत रगड़ने का कारण है, दांत रगड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? दांत नहीं, दांत रगड़ना जो है ये क्लेंचिंग ग्राइंडिंग होता है। वो 3 कारण से होता है। नॉर्मली जब हम कुछ हेवी लिफ्ट करते हैं, जो वेट लिफ्टर्स ऐसे जिम में जाके, तो उसमें ये दांत रगड़ेगा और ये दांत में घिसा हो जाएगा। दूसरा होता है मेंटल टेंशन, किसी पे टेंशन करेगा तो वो दांत रगड़ेगा। और तीसरा है सबसे ज्यादा, ये किसी को पता नहीं है, यही प्रॉब्लम है, वो है रात को सोते हुए खर्राटे मारने के कारण से दांत रगड़ना। आपस में ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे इतना मशीन बॉडी से खरीदा है ताकि पेशेंट्स का ठीक तरह से प्रिसाइज डायग्नोसिस हो सके। रात को स्लीप स्टडी करते हैं, कितने बार रगड़ा है इसको, इसका हमें ऐसा महसूस होना चाहिए। उसी से हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। कैसे? इतने सारे अप्लायंसेस है, वो अप्लायंसेस मुंह में लगाएंगे और उसको लगाने से आपका दांत रगड़ना भी खत्म। और दांत जब रगड़ना खत्म होगा तब यहाँ एक जॉइंट है, उस जॉइंट में अब घिसाव नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, बिकॉज उस जॉइंट के बीच में एक नर्व जाता है, एक नस है, ट्राइजेमिनल बोलता है। अगर वो जॉइंट का स्पेस कम होता है तब वो नस कंप्रेस होता है। तो अगर आप रगड़ोगे या कुछ हार्ड खाना खाओगे या कुछ ज्यादा बात करोगे, तब आपका स्ट्रेस ले लोगे, तब वो नस कंप्रेस हो रहा है और आपको सर दर्द होगा, फेशियल पेन होगा, खाने में बहुत दिक्कत होगा। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये पूरा कनेक्टेड है। यही है एक्चुअल बॉटम लाइन। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो इंसान का ये जो ब्रेन है, जिसमें टीथ है और प्लस नोज वगैरह है, एयर है, कान वगैरह है, पूरा बॉडी जो है इसके ऊपर टिका हुआ है। ये पूरा बॉडी टिका हुआ है। अगर यहाँ पर इस पोर्शन में थोड़ा भी कोई तकलीफ होती है ना, तो आप अपने आप को सही नहीं रह सकते हैं। और डॉक्टर राज साहब जो है इसी चीज़ का इलाज करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं तो आप हमारे पास आइए, मैं आपको जो है अच्छी नींद दूंगा और अच्छी तरीके से आप किसी भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए कि हर चीज़ जो आप कुछ भी खा रहे हो या कुछ भी पी रहे हो तो वो दांत के जरिए, मुंह के जरिए ही जाता है। और उन्होंने बताया कि अगर मैं डेंटिस्ट नहीं होता तो मैं सारी चीज़ को महसूस नहीं कर सकता। बहुत मर्तबा क्या है कि वो कान का इलाज करवा लेते हैं मगर उसका प्रॉब्लम जबड़ा से है, टीथ से। तो मैं इनकी जो समझिए कि माइक्रो लेवल की जो चीज़ें हैं, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ।
तो हमारे यहाँ क्या होता है, ईएनटी के पास जाओगे तो वो ईएनटी के देखेंगे, एकदम राइट। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो नर्व्स देखेंगे, डेंटिस्ट के पास जाओगे तो टीथ देखेंगे। लेकिन सब लोग क्या भूल रहे हैं कि ये सारे चीज एक ही आदमी में होता है, तो टीम वर्क चाहिए। तो हमारे राइट बाइट क्लिनिक्स में हम यही, मेरा पहला चैलेंज वही था। सारे क्लिनिक्स में जहाँ हम शुरू कर रहे हैं वहाँ हमें पहले एक सबसे बढ़िया टीम चाहिए, जो जिसमें हम डेंटिस्ट भी है, ईएनटी हो, पल्मोनोलॉजिस्ट हो, बिकॉज वो देखते हैं ब्रीदिंग का प्रॉब्लम्स, फिर कायरोप्रैक्टर हो जो वर्टिब्रे देखते हैं, फिजियोथेरापिस्ट हो जो पोस्चर देखते हैं। ये सारे एक अगर साथ में नहीं काम करते, वो पेशेंट का प्रॉब्लम फिर से वापस आएगा, बिकॉज हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, 4-5 कारण होता है। एकदम राइट। और उसको डायग्नोसिस करने के लिए हमें ये सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, बिकॉज अगर वो कारण को हम नहीं निकालेंगे, एक कारण बाकी हो गया, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो राइट बाइट का उसूल एक ही है, सारे प्रॉब्लम्स को निकालना है। अगर नहीं निकालोगे प्रॉब्लम फिर से आएगा। डॉक्टर साहब, आप बहुत इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं और सरपरस्त के नाज़रीन दर्शक वो समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन मामूली चीज़ नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है कि इंसान अच्छी मीटिंग में जा रहे हैं और उनको लेक्चर देना है, बातें करना है, मगर वो रात में सही तरीक़ा से नींद नहीं ले पाए तो समझिए वहाँ पे बुझा सा रहता है, मतलब वो ओपन होकर के बात नहीं कर पाता है, या मस्कुरे में दर्द हो गया उसकी वजह से भी नहीं कर पाता है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, जो लोग आपको कनेक्ट होना चाहेंगे, जो लोग अपना ट्रीटमेंट इलाज करवाना चाहेंगे, किस तरीके से करवा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कहाँ मतलब क्या वेबसाइट है, क्या ऑनलाइन सिस्टम है, या फिर जूम पे आप आते हैं, या फिर कब कलकत्ता में रहते हैं, कब इंडिया में रहते हैं, कब इंडिया के बाद। हम चाहते हैं कि सरपरस्त के दर्शक नाजरीन को आप अपने बारे में भी कुछ बताएं, किस तरीके से कनेक्ट होंगे नहीं होंगे। ओके, तो मैं जब इंडिया वापस आया था, मेरा पहला एम था एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई प्रोटोकॉल। मेरा प्रोटोकॉल जो है हमने साथ मिलके बैठ के बनाया है, और फिर हमारा पूरा टीम वो प्रोटोकॉल देखते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, हम 22 डॉक्टर्स हैं 4 सेंटर में, तो हम सारे जगह जाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, कोई कुछ करता है, और कोई डॉक्टर किसी और में स्पेशलिस्ट है, और कोई डॉक्टर किसी और में स्पेशलिस्ट है। तो हमारा प्लानिंग पूरा होता है ऑनलाइन सिस्टम में, हमारे वेबसाइट से। तो जब मैंने वेबसाइट बनाया था 2007 में, तब TMJ कोई करता ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जॉइंट का नाम है TMJ के बारे में तो लोग समझ, सरपरस्त के नाज़रीन लोग बहुत कम जानते हैं। हाँ, तो ये जॉइंट का नाम है TMJ, और जॉइंट का डिसऑर्डर का नाम है TMD। तो ये जॉइंट जो होता है, ये हमारा लोअर जबड़ा और हमारा स्कल को जॉइंट करता है। उसी जॉइंट से हम हमारा मूवमेंट, जॉ का मूवमेंट होता है, खाने के लिए, स्वॉलो करने के लिए, बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और इसके बीच एक गैप होना चाहिए, 2 हड्डी के बीच। अगर हमारे रगड़ने से क्या होता है, वो गैप कम होता जाएगा, कम होते जाने से वो उसके बीच में एक टिश्यू है, वो भी घिस रहा है, और उसके भी घिसने से क्या होता है, वो दोनों हड्डी मिलेंगे और फिर साउंड सुनेंगे आप, क्लिक्स, टक टक टक, जब आप खोलते हो बंद करते हो। कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता है। और फिर क्या होता है, वो सीरियस अगर नहीं लोगे, तब वो और रगड़ने से वो गैप और कम हो जाएगा, और वो नर्व जो है वो फिर कंप्रेस होगा। तो ऐसे ही आपका पेन जो आ रहा है, हेडेक्स, माइग्रेन, ईयर पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, फेशियल पेन, खाते वक्त पेन, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हॉस्पिटल जाके या दवाई खाना जाके हम दवाई मांग के हम खाते हैं। तो वो गलत है, वो सिर्फ टेम्पररी पेन रिलीफ है। आपको वो प्रॉब्लम का डेप्थ में जाके कारण ढूंढ के उसको निकालना है, वरना एक दिन अगर आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ दवाई खाते रहोगे, तो ये दोनों हड्डी फ्यूज हो जाएंगे, एक बन जाएगा, फिर आपका मुंह खोलना कम होता जाएगा, और फिर एक दिन बंद हो जाएगा, तब ओनली सर्जरी। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल लगता है, जैसे हिंदुस्तान में लोग सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, पान मसाला भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है खराब हो जा रहा है। और ये खराब होने की वजह से कभी कभी जो है दांत में कैंसर, मुंह में कैंसर वगैरह हो जाता है।
तो इसका किस तरीके से आप अपने क्लिनिक राइट बाइट में देखते हैं या नहीं देखते हैं? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर राजेश रविंद्रनाथन जी से। हाँ, तो हम डायरेक्टली कैंसर नहीं देखते हैं। हाँ। लेकिन सिगरेट पीना और गुटखा खाना वो अच्छी बात नहीं है, ये सबको पता है। ये टीथ जो है ना पूरा खराब डैमेज हो जाता है। हाँ, मेरे कहने का मतलब हाँ, तो वो होता है, वो जो आपने पहले पूछा था वो सेंसिटिविटी के बारे में। तो क्या होता है, दांत घिसता है, एकदम ये सब खाने से दांत घिसता है, ये जो स्टेन्स होता है वो दांत को और ज्यादा घिसने का क्या बोलते हैं शुरुआत करता है। तो ज्यादा घिसोगे और दांत रगड़ोगे भी तो ये पूरा प्रोसेस डबल स्पीड से हो रहा है एकदम। तो आपका सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगा, आपका पूरा पेन भी ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे ही कैंसर से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, हाँ। लेकिन वो खाने से तो कैंसर हो जाएगा। तो हमारा ट्रीटमेंट पूरा जॉइंट और जबड़े का पोजीशन से दांत को मजबूत रखना है, दांत को मजबूत रखना है। यस, एब्सोल्युटली। और एक बात और, सिर्फ टूथब्रश और टूथपेस्ट करने से दांत कोई साफ नहीं होगा, आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करना है। अगर आप ऐसे ही करोगे, आप ज्यादा रगड़ रहे हो, घिसा रहे हो आपके दांत को और ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगा। आप एड्स में देख रहे होगे, सबका दांत, सैफ अली खान का या करिश्मा कपूर का दांत ऐसे खिल रहा है, क्या शाइन हो रहा है, कभी नहीं होगा। जो आपका स्किन का कलर है वो भी वाइट नहीं होता, आपका दांत का जो कलर है आप बॉर्न हुआ है उसी कलर होता है। उसको व्हाइट करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा। क्या बात। हाँ, आप ब्रश करने से नहीं होगा। नहीं होगा। तो एक चीज़ और जानना, जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी पूरी टीम है, डॉक्टरों की टीम है, इस तरीके से जैसे ENT वगैरह है, 22-25 डॉक्टर्स वगैरह है, तो अपना जो राइट बाइट है कलकत्ता शहर में आपने पूरी सिस्टम मशीनरीज वगैरह के साथ जो है आप लेकर के भी आए। तो हम एक चीज़ और भी जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आप तक रीच नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए और प्लान वगैरह कुछ आपने कुछ? हाँ, तो जैसे आपने पूछा, हमारा टीम बहुत मजबूत है। यहाँ का मेरा सबसे अंकित शाह, हाँ, डॉक्टर अंकित साहब मेरा सबसे करीब दोस्त है, मेरा भाई जैसा है। वो मेरा स्टूडेंट है, तो कलकत्ता में हमेशा रहता है। तो डॉक्टर अंकित के साथ ही हम यहाँ पे टीम है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इनका पिताजी भी है हमारा ENT कंसल्टेंट है। हमारा टीम में जो कायरोप्रैक्टर है डॉक्टर संजय सरकार, ये भी हमारे पास ही है। तो सब कुछ एक ही जगह पे होता है। अपॉइंटमेंट के लिए और जानकारी के लिए हमारा ऑनलाइन टीम भी बहुत बढ़िया है। वेबसाइट का नाम है tmjindia.com। tmjindia.com। हमारे YouTube चैनल्स भी है। हमारा क्लिनिक का नाम है राइट बाइट भी ढूंढोगे वो उसी वेबसाइट में जाओगे, वो जो पूरा द राइट बाइट, उसी वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। YouTube वीडियोस है, ब्लॉग्स है, इंफॉर्मेशन है, जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ वहाँ पे होगा। और मेरा ईमेल ID भी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो उसका जवाब मिनिमम 1 दिन में ही वापस आएगा। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, अब हमारे प्रधानमंत्री जी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है भले हेल्दी रहे, फिट रहे, हम ये चाहते हैं कि यूथ जो है अपने आप को फिट और मजबूत कैसे रखे। इसलिए कि मुझे पता है कि अगर ये सिस्टम ठीक है ना तो सारा बॉडी ठीक है, हर चीज़ काम कर रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा भी कुछ भी कमी आ जाती तो इसके बारे में क्या एडवाइस करना चाह रहे हैं यूथ को, सबको? गुड क्वेश्चन। आई रिस्पेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने वो योगा डे शुरू किया था। ओके, तो ये योगा ब्रीदिंग टेक्निक्स क्यों अच्छा है? बिकॉज आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो। हमारे शरीर का सबसे बढ़िया नंबर 1 मेडिसिन क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन वो ऑक्सीजन जाना चाहिए नाक से, मुंह से नहीं। तो अगर आपका जॉ का पोजीशन गलत हो तो आपका नाक का पोजीशन भी गलत रहेगा, बिकॉज सब कुछ ताल्लुक है और यही हम डायग्नोस करते हैं। तो नाक से अगर आपको सांस नहीं ले सकते और आप मुंह से सांस ले रहे हो तो आपको राइट बाइट में आना ही पड़ेगा। मुंह से सांस छोड़ा जाता, लिया नहीं जाता। हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली दोनों एक साथ करना है लेकिन सांस लेना मुंह से जितना कम हो उतना बेहतर। बिकॉज जब नाक से सांस लेते हैं, 1-2-3 केमिकल्स है जो हमारे साइनस में प्रोड्यूस होता है,
वो हमारा ऑक्सीजन इंटेक और बढ़िया बन जाता है। मदर को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिनके बच्चे जो है कैडबरी वगैरह चॉकलेट वगैरह खा के दांत सड़ जा रहे हैं बच्चे में ही, उनको क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा वीकनेस है चॉकलेट्स तो मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एवरी टाइम खाने के बाद ब्रश करना, ये नंबर 1 एडवाइस है। तरीका क्या होना चाहिए? लोग तरीका भी नहीं जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सब लोग हार्ड ब्रश ऐसे ब्रश का टाइप भी हार्ड ब्रश नहीं, स्टॉप करो। जितना ज्यादा हार्ड करते हो उतना ज्यादा घिसा होता है दांत पे, तो सॉफ्ट ब्रश ही करना है। सॉफ्ट ब्रश यूज करके, वो कलर टूथपेस्ट यूज करने से कोई फायदा नहीं। नॉर्मल व्हाइट टूथपेस्ट राउंड तरीके से, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है माउथ वॉश पे, बिकॉज माउथ वॉश आपके मुंह में जो जर्म्स है उसको खत्म करता है। तो माउथ वॉश आई वुड से इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रशिंग इटसेल्फ। देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेश रविंद्रनाथन जी पूरे दुनिया में जाते हैं, 92 कंट्रीज ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। इनके प्लान क्या है, दुबई वगैरह गल्फ कंट्रीज वगैरह में भी क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। इनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, इनका मकसद अर्निंग करना नहीं है, इनका मकसद अवेयरनेस फैलाना है। लोगों के अंदर जो चीज़ अवेयरनेस नहीं, जैसे खराटे की वजह से कभी कभी हार्ट अटैक आता है, वो जो है अपनी जान खो देता है अपने प्यारे अपने लवेबल का। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने आप को खराटा मुक्त कैसे कर सकते हैं, खराटा से फ्री कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको आना होगा डॉक्टर राजेश साहब के पास या राइट बाइट क्लिनिक के पास। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हमारे वेबसाइट है, हमारे यूट्यूब चैनल्स है, फेसबुक है, सोशल साइट्स पे भी जाकर के आप जो है इनके कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस कोई भी पैसे वैसे नहीं लेते हैं, मगर इनका मकसद है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने बताया कि हिंदुस्तान फिट रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। जब हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। और डॉक्टर साहब का भी कहना है कि आप जब रात में अच्छी तरीके से नींद नहीं लेंगे तो दिन के जो ऑफिस के काम है या जो भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या अपने जो भी मीटिंग सेटिंग करते हैं, तो वो एनर्जी नहीं ला पाते। तो एनर्जी लाने के लिए आपको मिलना होगा डॉक्टर राजेश साहब से, और राजेश साहब इसका इलाज बताएंगे कि आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, खूबसूरत रख सकते हैं। इसलिए कि इंसान जो खूबसूरत दिखता है तो उसमें चेहरे का, ब्रेन का बहुत बड़ा असर होता है, और ये खूबसूरत रहने के लिए डॉक्टर राजेश साहब से मिलना ज़रूरी है या इनकी टीम के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो सरपरस्त का काम क्या है? इन्फॉर्मेशन आपको देना। सरपरस्त का काम है अच्छे लोगों को, अपने दर्शक, अपने नाजरीन को अच्छी चीज़ें बताना कि आप ढूंढ रहे हैं यार खराटा कैसे मुक्त होगा, हमारे टीथ में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, हमारे बच्चे के दांत सड़ गए चॉकलेट खाने की वजह से, रात में नींद नहीं ले, तो सारी चीज़ का इलाज और ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ द राइट बाइट के पास है, डॉक्टर राजेश रविंद्रनाथन जी के पास है। बहुत मुश्किल से सरपरस्त के कॉल पे कलकत्ता तशरीफ लेकर के आए, और हम कलकत्ता शहर सिटी ऑफ जॉय में इनका स्वागत भी करते, इस्तकबाल भी करते, और हमारे साथ जुड़ के बहुत सारी बातें शेयर भी की, उनका भी मैं आभारी हूँ। और फाइनली देश को, यूथ को और नेशन को क्या एडवाइस करना चाहते हैं, आखिरी सवाल ले लेते हैं। ब्रीथ थ्रू योर नोज, स्लीप वेल, लिव वेल। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर साहब की पूरी टीम का शुक्रिया। चलिए हम बातें करेंगे और भी देगर शख्सियत से। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी जान, थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन जनाब गुलाम गौस साहब के साथ।